बहुजन की बात सिंह साहब के साथ क्रमांक 13 12 जून को जब से बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच पंजाब में गठबंधन हुआ है, तब से देश की राजनीति में एक उबाल आ गया है। और वह क्यों आया है कि कुछ इसी तरह का गठबंधन सन 1996 में भी इन दोनों दलों के बीच में हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि इन दोनों दलों ने पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान ये गठबंधन हुआ था तो 13 में से सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। ये दोनों दल 13 में से 11 सीटें पंजाब की जीत कर आए थे, बाद बाकी लोगों को 2 सीटें मिली थी। तो पूरे देश में तहलका मचा हुआ है बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन के कारण। अब हो क्या रहा है कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूबर्स और जिसमें बड़े बड़े चैनल चलाने वाले जैसे दी लल्लन टॉप, मैं अभी आज सुबह ही दी लल्लन टॉप देख रहा था, तो उसमें नेतागिरी करके शीर्षक से कोई प्रोग्राम आ रहा था। उसे मैंने जब देखा तो मैंने फिर अपनी बात रखना उचित समझा कि ये एक मुहिम छेड़ दी गई है बसपा के खिलाफ इस तरह के पोर्टल से। तो जो बसपा तो अपना पक्ष रखती नहीं है और तो बसपा की तमाम सारी बातें लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं देख रहा था कि उसमें एक गौरव जी थे, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी के चाचा जी के साथ मुलायम सिंह की 93 में वार्ता होती है और डालीबाग के गेस्ट हाउस से जब निकलते हैं तो सीधे मुझसे ही मुखातिब होते हैं और मुझसे ये बताते हैं वो बताते हैं। तो जो ये चैनल वाले इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसा ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ बोलते हैं, जबकि ये सब वार्ताएं मानवर कांसीराम साहब और मुलायम सिंह जी के बीच दिसंबर 93 में 13 दिसंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 6 दिसंबर जब बाबरी मस्जिद शहीद की शहादत होती है उसके एक हफ्ते तक दोनों लोगों के बीच में मंत्रणा होती है और 13 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें खुल के सामने आती हैं कि इन लोगों का समझौता हो गया। तब तो पत्रकारों को मालूम पड़ता है और ये राहुल जी बता रहे हैं कि डालीबाग से गेस्ट हाउस से निकल के कांसीराम साहब ने मुझसे मुखातिब होकर मुझको ये बताया वो बताया। सब फर्जी बातें हैं क्योंकि बसपा अपना पक्ष रखती नहीं है और ये चाहते हैं वो हमको समझा देते हैं और हम इनके समझाने में गुमराह हो जाते हैं। तो मैं उस पक्ष को बताना चाहता हूँ जो समझौता हुआ था। तो उस समझौते में तय ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% सीटें बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और 60% सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और मानवर कांसीराम साहब ने वादा किया था कि हम माननीय मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके बदले में आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें देश भर में ये समझौता होगा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, और तब 60% सीटें बहुजन समाज पार्टी देश भर में लड़ेगी और 40% सीटें समाजवादी पार्टी देश भर में लड़ेगी। और माननीय मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं मानवर कांसीराम साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। इन बातों का कोई खुलासा नहीं करता है, तो इसलिए मुझे इन बातों के खुलासा करने के लिए आप लोगों से आज मुखातिब होना पड़ रहा है। तो कांसीराम साहब ने तो अपना समझौता निभा दिया, फिर किसी तरह लोगों ने तिकलम लगा के ये समझौता तुड़वा दिया। तो जो मानवर कांसीराम साहब का प्रधानमंत्री बनने का जो समझौता हुआ था और 60% सीटें बहुजन समाज पार्टी का देश भर में लड़ने का बात तय हुई थी, वो सब खटाई में पड़ गई। तो ये पत्रकार महोदय आधी अधूरी बातें बताते हैं और मैं बताना चाहता हूँ जो पत्रकार महोदय कहते हैं कि वो
इनको तो ये भी नहीं मालूम है जो समझौता हुआ था तो उस टाइम 425 सीटें होती थी और उन 425 सीटों के कि 40% होते हैं 170 सीटें, तो 170 सीटें बसपा को लड़नी थी, लेकिन मुलायम सिंह ने निवेदन करके 6 सीटें और ज़्यादा झटक ली थी कि ये हमारे खास रहे जा रहे हैं। जैसे बनारस में शालिनी यादव जो चुनाव लड़ी थी मोदी जी के खिलाफ, उनके पिताजी उन दिनों श्याम लाल यादव थे कि ये हमारे खास हम खास छूटे जा रहे हैं। तो इस तरह 6 सीटें मानवर कांसीराम साहब ने मुलायम सिंह को और अधिक दे दी थी, तो मानवर कांसीराम साहब के पास मात्र 164 सीटें रह गई थी और उन 64 सीटों में मानवर साहब ने त्रिवर्णों को कोई भी टिकट नहीं दिया था। जब त्रिवर्णों को टिकट नहीं दिया तो त्रिवर्णों ने वोट भी नहीं दिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो नतीजे आए थे उसमें जीतने के, ये राहुल जी बता रहे हैं कि 65 सीटें जीती थी, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। 67 सीटें बसपा ने जीती थी, जो कि 41% होती हैं। और मुलायम सिंह जी की सीटें 255 होती थी, मुलायम सिंह की सीटें उस टाइम बढ़ गई थी, 261 हो गई थी। उसमें उन्होंने 109 सीटें जीती थी, वो भी 41% होती हैं, जबकि उनको सभी समाज का वोट मिला था, क्योंकि उन्होंने भरपूर मात्रा में सभी समाज को वोट दिए थे। अब यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि इस पार्टी में जाटवों को टिकट मिलते हैं और किसी को नहीं, और जाटवों को तरजीह दी जाती है। तो मुझे बताएं, ये जो लोग बहस करते हैं कि सन 1952 से लेकर 1988 तक कांग्रेस ने या भाजपा से पहले जनसंघ थी, कितने अति पिछड़ों को टिकट दिए। अति पिछड़े तो 88 से पहले पार्लियामेंट का और विधानसभाओं का मुंह तक नहीं देख पाते थे। ये कांसीराम साहब ने ही जब इस मुल्क में जागृत की, अति पिछड़ों को टिकट देने की शुरुआत की, तो मानवर कांसीराम और बहुजन समाज पार्टी के दबाव में अति पिछड़ों को हिस्सेदारी मिलने लगी। आज जो रहनुमा बनी हुई है भाजपा की, अति पिछड़ों की बड़ी रहनुमा और अति पिछड़ों को बड़ा टिकट देती है, ये सब कोरा झूठ है। अगर अति पिछड़ों को टिकट ही देना होता तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, तो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होते, जबकि केशव प्रसाद मौर्य को किनारे कर दिया। आज फिर मतलब जब आपाधापी मची है कि वोट बैंक खिसक रहा है, तो केशव प्रसाद मौर्य, राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये सब लोग अति पिछड़े याद आ रहे हैं। तो ये जो अति पिछड़ों का इस देश में उभार हुआ था, ये मानवर कांसीराम साहब की देन है। और मानवर कांसीराम साहब ने तो ऐसे ऐसे अति पिछड़ों को मंत्री बनाया है जो मतलब एमएलए भी नहीं थे, तो ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ाया है। तो इस देश में अगर अति पिछड़ों की कोई बात कर रहा है तो सही मामले में बहुजन समाज पार्टी कर रही है और बहन जी कर रही हैं। और उनका एक नारा है, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसी हिसाब से टिकट देती हैं। अगर कोई लोगों का हिस्सा मार रहा है तो ये त्रिवर्ण मार रहे हैं, और जिनका कोई ये लोग जिक्र भी नहीं करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साथ में लिंक दिया हुआ है लल्लन टॉप का, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, तो आप समझेंगे कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोगों को कितना गुमराह करता है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय बसपा।